चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित कराने के मुद्दे को लेकर बुधवार को प्रदेश बीजेपी ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की थी। इस दौरान जगन्नाथपुर मंदिर के पास बीजेपी नेता और कार्यकर्ता के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज की इस घटना में कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें लगी थी। इस दौरान पार्टी की कई महिला कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई थी। अब इस मामले में पुलिस ने रांची के सांसद संजय सेठ सहित 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार जिन लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है उनमें रांची के सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, अमरदीप यादव, प्रतुलनाथ शाहदेव, सुजान मुंडा, बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष आरती कुजूर सहित कई लोगों के नाम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक धुरवा थाने में इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। दर्ज कराए गए मामले में सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट कर जख्मी करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर भीड़ लगाने का आरोप लगाया गया है। दर्ज मामले के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मीडिया को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान बीजेपी विधायक अमर बावरी भी उनके साथ रहे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश और बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अमर बावरी हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपक प्रकाश ने विधानसभा घेराव में हुए लाठीचार्ज की भर्त्सना करते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई की गई, जानबूझकर प्री प्लानिंग के तहत लाठीचार्ज कराई गई। वहीं उन्होंने विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित होने पर कहा कि इस संघर्ष का दूसरा नाम बीजेपी है। सरकार को मजबूर होकर जांच कमेटी बनानी पड़ी। मुश्किल से फ्यू सेकंड तकरार चल रहा है, उसी के बीच में इसको भी थोड़ा सब्र करना चाहिए था। उसने सब्र को खोया और तुरंत जिस बेदर्दी से लाठीचार्ज की गई, टारगेटेड लाठीचार्ज, हमारे बाबूलाल मराठी दोनों विधानसभा के भवन में इबादत करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए एक कक्ष का मंदिर हुआ। वहीं झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विधानसभा में हुआ वह गलत है। अपनी बातें रखने का अधिकार सभी को है। रामेश्वर उरांव ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। डिबेट होना चाहिए कोई भी चीज़ का, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हंगामा खड़ा किया, सरकारी पक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया गया, प्रश्नों अच्छे प्रश्न आए थे जिससे लोगों को फ़ायदा होता, लोगों को जानकारी बढ़ती कि सरकार क्या कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होने दिया। छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो राजनीति तो बाद में भी हो सकती थी, लेकिन सदन जिस लिए बना हुआ है उसमें इस तरह से हंगामा खड़ा करना कोई मतलब मेरी समझ से नहीं। तो ये तमाम जो बयान है वो आपको सुना रहे थे कि किस तरीके से, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, नमाज के लिए जो कक्ष आवंटित किया गया है उसको लेकर के विधानसभा मार्च किया जाना था और उसी दौरान लाठीचार्ज की गई। और जो टकराहट है सत्ता पक्ष और विपक्ष में वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया बीजेपी के। इस पूरी खबर पर झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज की गई, अब जो है बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और कहा है कि पूरी प्री प्लानिंग के तहत जो लाठीचार्ज है वो हेमंत सरकार ने कराई है। जो टकराहट है वो बढ़ती जा रही है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे जो पूरा वाकया हुआ विधानसभा सत्र के दौरान और उसके बीच में जो विधानसभा मार्च में जो लाठीचार्ज हुआ या फिर आजसू के कार्यकर्ताओं पे जो लाठीचार्ज हुआ, विपक्ष इसे मुद्दा बनाने पे तुली है और विपक्ष जो है इसको लेकर के आगे भी जो है सड़क पे उतरेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसकी झलक जो है आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया, जहां पे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने स्पष्ट कर दिया है कि यह लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि वो जो है उनका सीधा आरोप जो था कि ये जो पुलिस की जो बर्बरतापूर्ण पिटाई की गई है पुलिस के द्वारा, ये सरकार के इशारे पे की गई है और एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इस बात का भी जिक्र किया कि जो एफआईआर दर्ज हुआ है, जो कंप्लेनेंट है, मौके पे वो मौजूद नहीं थे, पुलिस ने उनसे बातचीत करने का मौका नहीं दिया।
बहुत संक्षिप्त बातचीत हुई और बगैर किसी चेतावनी के निहत्थे कार्यकर्ताओं पे जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे लाठीचार्ज कर दिया गया। तो एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और बीजेपी जो है संघर्ष की पार्टी है। तो ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बातों से यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता चुप बैठने वाले नहीं है। इस मुद्दे को लेकर के आगे भी सड़क पे उतरेंगे और आंदोलन होगा। जहां तक आजसू की बात है तो आजसू के सुप्रीमो और जो सांसद हैं सुदेश महतो जो आजसू सुप्रीमो है और जो सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, उन दोनों समेत कई कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लालपुर थाने में मामला दर्ज हुआ है, जो उस दिन मुख्यमंत्री के आवास के तरफ जा रहे थे स्मारक पत्र देने के लिए। तो उस मामले को लेकर भी आजसू जो है वो भी आंदोलन के मूड में है। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कुछ इस तरह को लेकर के कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं किया गया है, लेकिन अंदर खाने से जो बात आ रही है सामने, उसमें ये बात है कि पार्टी जो है इसको लेकर के रणनीति तैयार कर रही है कि किस तरीके से इसको लेकर जनता के बीच में जाई जाए और एक बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो टकराहट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और बीजेपी ने जो संकेत दिए हैं उस संकेत से यही मालूम पड़ा है कि जो लड़ाई है वो लंबी चलने वाली है और कहीं ना कहीं हेमंत सरकार की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ाने की जो कोशिश है वो बीजेपी लगातार करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल